बच्चों, गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम। हिंदी के अंदर मैंने आपको 3 लेसन तक कंप्लीट करवा दिए हैं और आज हम हिंदी का लेसन नंबर 4 पढ़ेंगे। इसका नाम है तू कड़वा और मैं मीठा। तू कड़वा और मैं मीठा। बच्चों, संसार की जो सभी प्राकृतिक वस्तुएं होती हैं, इन सभी का अपना महत्व होता है। वे सभी जो है हमें कुछ ना कुछ प्रदान करती है। जैसे प्राकृतिक वस्तुएं हैं आपके, जैसे ये पेड़ पौधे, ये सभी जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं, इनसे हमें बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं और ये हमें कुछ ना कुछ देती हैं। बच्चों, आज का जो लेसन है तू कड़वा मैं मीठा। तू कड़वा इसके अंदर एक नीम का पेड़ है, एक नीम के महत्व को बताया गया है और एक जो मैं मीठा, इसमें जो है आम के जो फल है उसके महत्व को बताए गए हैं। दोनों ही जो ये हैं, दोनों ने ही अपने अपने महत्व के बारे में इसमें बताया है। कक्षा में शिक्षक और सब बच्चे हैं, जैसे कक्षा में शिक्षक और सब बच्चे हैं, वो एक नाटक कर रहे हैं। एक लड़का तो नीम बना हुआ है और एक लड़का क्या बना हुआ है, आम बना हुआ है और वे अपनी अपनी खूबियाँ बता रहे हैं। वह इसमें क्या बता रहे हैं, अपनी अपनी खूबियाँ, अपनी अपनी अच्छाइयाँ बता रहे हैं और शिक्षक और सब बच्चे उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। तो इसके अंदर हम सबसे पहले आम के बारे में बात करते हैं कि आम कैसा फल है, किस तरह का फल है। आम बोलता है मेरा क्या कहना। आम क्या बोलता है, मेरा क्या कहना। मैं सबको मीठे फल देता हूँ, मैं सबको मीठे फल देता हूँ। बच्चे बूढ़े जवान सभी मुझे पसंद करते हैं। आम जो एक ऐसा फल है जिसको बच्चे बूढ़े जवान सभी को बहुत पसंद होता है। ऐसा कौन है जो मुझे पसंद नहीं करता हो। तुम कड़वे हो, तुम्हें कौन पसंद करता है। वह बोल रहा है नीम से कि तुम तो कड़वे हो और तुम्हें कौन पसंद करता है। फिर नीम बोलती है, नीम अपना जवाब देती है, लेकिन जब तुम्हारे सड़े गले फल खाकर लोग बीमार पड़ जाते हैं तो मेरी निम्बोरी खाकर उन्हें ठीक हो जाते हैं। वो कह रहा है नीम कि जब तुम्हारे जो ये सड़े गले फल खाकर लोग बीमार पड़ जाते हैं तब वो क्या करते हैं, मेरी निम्बोरी खाकर ठीक भी हो जाते हैं। फिर आम बोलता है वापस, निम्बोरी तुम्हारी निम्बोरी कड़वी होती है। अब आम बोलता है कि जो तुम्हारी जो निम्बोरी होती है, जो नीम का पेड़ के जो गुठलियाँ निकलती है, वो छोटी छोटी निम्बोरी, वो जो कड़वी होती है उसे खाना कोई पसंद नहीं करता है, क्योंकि निम्बोरी जो होती है वो कड़वी होती है और उसे कोई भी खाना पसंद नहीं करता है। उसमें गूदा भी कम होती है, उसमें गूदा मतलब घर जो होती है ना, वह भी कम होती है और गुठली अधिक होती है। अब नीम बोलता है अरे बावले, नीम बोलता है आम को, अरे बावले, अरे पागल, उस गुठली को खली से अच्छी खाद बनती है। उस गुठली की जो खली होती है उससे क्या बनती है, एक अच्छी खाद बनती है जिसे खेतों में डाला जाता है और इससे खेतों की फसलें लहलहा उठती हैं। वो जो नीम की निम्बोली होती है उसकी गुठली से खाद बनती है और उसको खेतों में डाला जाता है जिससे फसलें लहलहा उठती हैं। अब आम बोलता है तो क्या हुआ, होती तो वह कड़वी। आम बोल रहा है अच्छा ठीक है, उसका उपयोग है, लेकिन तो क्या हुआ, होती तो वो कड़वी ना। इसके सिवा वह किस काम की, इसके सिवा वह किस काम की है। फिर नीम बोलता है भाई उस कड़वी गुठली से तेल निकलता है। उसने कहा कि वो जो गुठली जो कड़वी होती है उससे क्या निकलता है, तेल निकलता है, जिससे साबुन बनता है। जिससे क्या बनता है, साबुन। मुझसे बने साबुन से नहाने से त्वचा के कई रोग ठीक हो जाते हैं। उसने कहा कि जो नीम का जो साबुन बनता है उससे नहाने से बहुत सारे जो रोग होते हैं वह ठीक हो जाते हैं और मेरे तेल से कई दवाइयाँ भी बनती हैं। और उसने कहा नीम ने कि जो मेरा जो तेल है, नीम का जो तेल है, उससे कई प्रकार की दवाइयाँ भी बनती हैं। फिर आम बोलता है तुम्हारा तेल कितना कड़वा और बदबूदार होता है। जो तुम्हारा तेल है वह कितना कड़वा और बदबूदार है। मुझे देखो, मुझसे लोग तरह तरह के अचार बनाते हैं। फिर आम बोलता है, आप अपने बारे में बताता है कि मुझे देखो, मुझसे लोग तरह तरह के अचार, मुरब्बे और चटनी बनाते हैं। आम से क्या क्या चीज़ें बनती है बच्चों, अचार बनता है, मुरब्बे बनते हैं और चटनी बनती हैं और उन्हें खुश होकर लोग बड़े चाव से खाते हैं। बच्चे तो मुझे कच्चा ही खा जाते हैं। बच्चे जो मुझे क्या खाते हैं, कच्चे ही खा जाते हैं। फिर नीम बोलता है तुम्हें खाकर जब उन्हें फोड़े फुंसी होते हैं। उसने कहा कि जब आम को खाकर फोड़े फुंसी होते हैं तो मेरी छाल को पीस कर लगाने से फोड़े फुंसी ठीक हो जाते हैं। उसने कहा आम तुमको खाने से लोग जो फिर लोगों को जो फोड़े फुंसी होते हैं, मेरी छाल को पीस कर लगाने से वह फोड़े फुंसी ठीक हो जाते हैं। क्या तुम्हें नहीं पता कि लोग अपने दांत साफ करने के लिए मेरे दातुन का प्रयोग करते हैं। नीम बोल रहा है क्या आम तुमको नहीं पता कि लोग
दांत साफ करने के लिए नीम का प्रयोग करते हैं। मेरी दातुन करने से उनके दांतों के कई रोग दूर हो जाते हैं। और सुनो, मेरी 2-4 पत्तियां चबाने से मुंह की बदबू भी दूर हो जाती है। जो नीम की जो पत्तियां होती है उनको चबाने से क्या होती है, मुंह की जो बदबू होती है वह भी ठीक हो जाती है। मुझे छूकर जाने वाली हवा आसपास के वातावरण को भी शुद्ध करती है। जो हवा मुझसे छूकर, जो नीम के पेड़ से जो छूकर हवा जाती है वह आसपास के वातावरण को भी कैसा कर देती है, शुद्ध। फिर आम बोलता है इसमें अनोखा क्या? उसने कहा कि आम बोलता है कि इसमें अनोखी बात क्या है, इसमें नया क्या है? सभी पेड़ अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध कर देते हैं। मेरी लकड़ी जलाने और न जाने कितने सामान बनाने के काम आती है। उसने कहा कि मेरी लकड़ी जलाने और न जाने कितने ही सामान बनाने में काम आती है। फिर नीम बोल रहा है मेरी भी लकड़ी बहुत उपयोगी। उसने कहा कि मेरी जो लकड़ी है वह बहुत उपयोगी है, मेरी तो पत्तियां भी बड़े काम की हैं। नीम ने कहा कि मेरी लकड़ी भी उपयोगी है और मेरी पत्तियां भी बड़ी उपयोगी हैं। उन्हें जलाने से मच्छर मर जाते हैं। नीम की पत्तियां, अगर कहीं पर मच्छर हो रहे हो तो आप नीम की पत्तियां जला दो, तो उससे क्या होगा कि जो आसपास के जो मच्छर होंगे वह सभी मर जाएंगे और मलेरिया रोग नहीं फैलता है। सर्दी भीग जाने पर लोग जब गर्म कपड़ों को उठा कर रखते हैं, जब अभी तो जैसे सर्दी चल रही है और जब सर्दी खत्म हो जाएगी तब जो लोग गर्म कपड़ों को रखेंगे तो उसके अंदर भी हम नीम की पत्तियां डाल कर रखें तो वह कपड़े भी जल्दी खराब नहीं होते हैं और हमारे कपड़े भी सुरक्षित रहते हैं। मेरी पत्तियां अनाज में को भी कीड़ों से बचाती है। मेरी जो पत्तियां हैं वह अनाज में जो कीड़े पड़ जाते हैं उससे भी वह बचाती हैं। यह तो तुम ठीक कह रहे हो। आम बोलता है यह तो तुम सही कह रहे हो, सच में तुम्हारे फल फूल पत्तियां छाल और लकड़ी सभी बहुत काम के हैं। आम ने माना कि भाई सच बात है, तुम सही कह रहे हो कि तुम्हारे फल फूल लकड़ियाँ पत्तियां छाल सभी बहुत ही उपयोगी हैं। फिर नीम बोलता भाई तुम भी बहुत उपयोगी है। फिर नीम ने भी क्या कहा, तुम भी भाई बहुत उपयोगी है। शुभ अवसरों पर तुम्हारी ही पत्तियां ही प्रयोग में की जाती है। शुभ अवसर जो शुभ अवसर जो होते हैं उनमें नीम की पत्तियों का ही प्रयोग किया जाता है। हवन में तुम्हारी लकड़ी प्रयोग में लाई जाती है। तुम्हारे रस से कई प्रकार की चीजें बनती हैं। आम के रस से जो है कई प्रकार की चीजें बनती हैं। फिर आम बोलता है हाँ यह तो ठीक है, लेकिन तुम कड़वे होते हुए भी बहुत काम किया हो। आम ने कहा कि ये तो ठीक है, लेकिन जो तुम कड़वे होते हुए भी तुम बड़े काम के हो। तो मैं तो अभी तक अपने को ही सब कुछ समझ रहा था। आम ने कहा कि मैं तो अभी तक अपने आप को ही सब कुछ समझ रहा था और मुझे घमंड नहीं करना चाहिए था, पर मुझे घमंड नहीं करना चाहिए था। नीम, घमंड तो किसी को भी नहीं करना चाहिए। नीम कह रहा कि घमंड तो हमें किसी को भी नहीं करना चाहिए। भगवान ने संसार में जितने भी पेड़ पौधे बनाए हैं उन सभी में कोई ना कोई गुण है। भगवान ने जो इस संसार में जितने भी पेड़ पौधे जो जितनी भी चीज़ें बनाई हैं उन सभी में कुछ ना कुछ विशेषता है, कुछ ना कुछ गुण है। आम, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। लोगों को चाहिए कि वे अपनी भलाई के लिए पेड़ पौधों की रक्षा करें। लोगों को क्या चाहिए कि वो अपनी भलाई के लिए, लोगों को चाहिए कि वह अपनी भलाई के लिए आसपास के जो पेड़ पौधे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए। तो बच्चों इस लेसन से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस लेसन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ नहीं समझना चाहिए कि बस मैं हूँ तो मैं ही हूँ और कोई भी नहीं। दूसरे को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। और जो अपने आसपास का जो ये प्राकृतिक वातावरण है, जो पेड़ पौधे, इन सभी की हमें रक्षा करनी चाहिए और पेड़ पौधों को हमें अधिक से अधिक लगाना चाहिए, उनका बचाव करना चाहिए। बच्चों को मतलब वृक्षारोपण करना चाहिए। और नीम जो है वो हमारे लिए किस तरह फायदेमंद है, नीम से किस किस प्रकार की जो चीज़ें बनती हैं, उसकी पेड़ पत्तियां छाल ये सभी निम्बोली ये सभी उसकी बहुत उपयोगी हैं। आई होप मैंने जो आपको आज ये लेसन पढ़ाया तू कड़वा मैं मीठा समझ में आया होगा बच्चों। इस वीडियो को आप बार बार देखिएगा, ठीक है। थैंक यू।